जय हिंद एवरीवन। तो जिस वीडियो का आप सभी लोगों को इंतजार था यार, वो वीडियो फाइनली आ चुकी है। मोस्ट इफिशिएंट वे टू डू रिवीजन, है ना। काफी बच्चे यार इस चीज को लेकर लिए परेशान थे भैया कि पढ़ तो सारी चीजें लिए हैं, अब लास्ट टाइम में आप बार बार बोल रहे हैं कि रिवीजन कर लें रिवीजन कर लें, लेकिन रिवीजन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई तरीका बता दीजिए जिससे हमें रिवीजन एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से हम लोग कर लें, हर एक चीज को कवर कर लें, फाइनल अपनी प्रिपरेशन को डन कर लें कि किन किन चीजों को करने के बाद हमारी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो चुकी है, इस बात को हम लोग कह सकें, है ना। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर वो एक चीज मैं बताऊंगा यार जो आपके लिए जरूरी है। टर्म 1 को फोकस करके, अभी एनटीएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं, एनटीएससी की बात किसी अनदर वीडियो में कर लेंगे कि उसके लिए कैसे रिविजन करना है, उसके लिए अपनी क्या क्या स्ट्रेटजीज रखनी है आपको। बट अभी जो जो चीजें होंगी, जो जो बातें होंगी, वो सिर्फ टर्म 1 के लिए है। तो एकदम आंख खोल के, दिमाग खोल के इस वीडियो को देखो, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को आप जरूर फॉलो करिए। और अपनी डेली लाइफ में पहले तो देखो यार, एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि जिन जिन टॉपिक्स को आप पढ़ें, ठीक है, एक बार उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करोगे, नहीं। रिवाइज उसे करते हैं जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपको जस्ट ओवरव्यू लेना है। रिवीजन क्या है, बेसिकली आपने क्या किया, जो जो चीजें आप थोड़ी थोड़ी भूल रहे थे उसका ओवरव्यू ले लिया और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली। दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल रिवीजन, है ना। रिवीजन का ये मतलब नहीं कि फिर से चैप्टर पढ़ो, एक एक थ्योरी पढ़ो। रिवीजन ये थोड़ी ना यार, ये है कि तुम एक बार ओवरव्यू ले लो, उसके बाद प्रैक्टिस करके हट जाओ। तो वही चीजें मैं बताने वाला हूं। आपका सोर्स क्या होगा, आपको कितना प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चीजें करनी है, और फाइनल जाके कहाँ पे रुकना है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, पहला काम, सबसे पहला काम क्या करें, है ना। अब बात आती है, आपने रिवीजन तो भैया बता दिया कि मुझे करना है, लेकिन सबसे पहली चीज कि हम करें कैसे रिवीजन, पहला काम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस देख लो कि सिलेबस दो तरीके से डिवाइड कर लो। एक क्या, जितना तुमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, और जितना तुमने लीव कर रखा है। क्लियर। तो जो पढ़ रखा है तुम्हें उन्हीं का रिवीजन करना, और जो लीव कर रखा है तुम्हें उन्हें भी करना है। बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है। तो ये माइंडसेट अभी से अपना हटा देना है कि हमें कुछ ही टॉपिक्स करके जाने हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, बस वो नहीं, नहीं यार, तुम्हें पूरा करना है। तो दो तरीके से अपने आप को डिवाइड करो, जो तुम पढ़ रखे हो उनको रिवीजन करना है, और जो नहीं पढ़ के रखे हो उसके लिए आपकी सफलता सीधी चल रही है, उसको साथ साथ देखते चलो और एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, वो टॉपिक्स भी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो जो टॉपिक्स तुम पढ़ रखे हो, अब उसके बाद जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं पर सब्जेक्ट, उनको एक जगह कैटेगराइज कर लेना है। हर एक सब्जेक्ट को, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं सबको क्या करो, कैटेगराइजेशन में सबको अलग अलग लिख लो। उसके बाद अब देखो तुम्हारे पास कितना डेट है, ठीक है, कितना डेज है, कितने डेज है, नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, ताकि पहले तो स्लॉट डिवाइड कर लो। और जब तक अपने आप को बाइंड नहीं करोगे कि मुझे इतने दिन में यार ये टॉपिक करना है, तब तक तुम उस चीज को करोगे भी नहीं, है ना। पहले तो अपने आप को बाइंड करना सीखो कि मैं इतने दिन में ये चीजें करूंगा, क्योंकि डेली आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज भी ये स्टार्ट कर दूंगा, कल स्टार्ट कर दूंगा। यही करते करते 3 से 4 दिन हमेशा निकल जाता है, उसके बाद स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन का तो लॉस हो ही जाता है। तो इसलिए पहले अपने आप को स्लॉट बाय स्लॉट डिवाइड कर लो कि बाइंड कर लो, मुझे इतने दिन में ये टॉपिक करना है, मैं हालत में ये टॉपिक करके रहूंगा, और इस चीज को आपको करना ही करना है। पहले आपको क्या करना है, स्लॉट डिवाइड कर लेना है हर टॉपिक के लिए विथ डेट, है ना। कैसे, विथ डेट आपको अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना है। अगर आप इसके लिए भी बोलेंगे कि भैया मुझे डेट भी बता दीजिए, तो एक सेपरेट वीडियो में मैं पूरी टॉपिक्स के लिए डेट भी बताने की कोशिश करूंगा। बट आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। मैं साइंस, मैथ्स और एसएसटी के लिए बस बता सकता हूँ। तो इन तीनों के लिए अगर आपको चाहिए होगा एक कैरिकुलम कि भैया कैसे, तो आप मैं वो बता सकता हूँ। क्लियर। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा काम क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो दूसरा काम, टाइम स्लॉट आपने डिवाइड कर लिया। ये तो रही बात कि अपने आप को कितना टाइम है। अब उस टाइम से रिवीजन कैसे करना है, अब इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो देखो करना ही करना है। रिवीजन के लिए सबसे बेसिक काम क्या है भाई, पढ़ाई करना है, लेकिन कैसे। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि भैया पढ़ाई तो करना है, नो डाउट, ये तो मुझे भी पता है, नई चीज तो आप बता नहीं रहे कोई, लेकिन कैसे करना है इसकी बात करिए जरा। चलिए आते हैं, पढ़ाई और बस पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। अब देखो रिवीजन के लिए आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है। पहली चीज, क्या कर रहे हैं हम, टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसे क्या कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। तो हर एक टॉपिक को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है भाई, हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से, बिकॉज जो टर्म 1 का एग्जाम है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है कि नहीं हमें
आगे आगे चीजें करनी है तो हमें क्या परेशानियां होंगी, कोई अदर से बुक फॉलो करनी होगी, अगर करनी होती तो मैं जरूर बताता। अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, प्लस जो चीजें ना समझ में आए, आपकी फ्री बैच चल रही है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ पैसा देना है, सफलता बैच, बस उस बैच को टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट से, ठीक है, कहाँ से आप विजिट कर सकते हो, तो वो प्लेलिस्ट से जाके आप चेक कर लीजिए भाई, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पूरी सीक्वेंस वाइज है, तो उन वीडियोस को देख लो जो चीजें तुम्हें ना समझ में आ रही हो। लेकिन पहला काम एनसीईआरटी पढ़ लो, दूसरा काम फिर जाके अगर जो टॉपिक ना समझ में आए यहाँ पे आओ, लेकिन ओवरव्यू पूरे टॉपिक बाय टॉपिक लेना है, बिकॉज अगर आप ओवरव्यू नहीं लेते हैं, ये डीप, ये कहने का मतलब हर एक टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ जाओगे, अगर तुम पढ़ रखे हो पहले से लाइन बाय लाइन तो फिर से नहीं पढ़ेंगे, इट्स अ टाइम वेस्ट, है ना, वेस्ट ऑफ टाइम। बेसिकली तुम टाइम का वेस्ट क्यों करना चाहते हो, उसे करना ही नहीं है, तो टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जितनी चीजें बोली जा रही हैं बस उतनी ही करोगे आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। अब क्या इतने से ही रिवीजन है, नहीं, जो जो टॉपिक्स तुम पढ़ते जा रहे हो उनके बेस्ड पे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे तुम्हारी एनसीईआरटीज में, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक टॉपिक तुमने पढ़ा उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है खुद से लगाओगे, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। एग्जाम्पल क्यों बोल रहा हूं, ताकि अगर तुमसे लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को देखेंगे, सॉल्यूशंस को देखेंगे और वहां से क्या सीखेंगे आप, अप्रोच को सीखेंगे, क्लियर, और क्या सीखेंगे, अप्रोच को वहां से सीख लेंगे। मान लो अगर लग गई प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी बात है, गुड, है ना। एग्जाम्पल के साथ साथ अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज को लगा लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को लगा लेंगे, और जो सबसे जरूरी बात है वो क्या, जितनी भी एक्टिविटीज है बेटा जरूर देख लेना, क्योंकि एक्टिविटीज से बेस्ड एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, एक या दो प्रॉब्लम हर सब्जेक्ट में आ सकती है, तो मेक श्योर एक्टिविटीज को हर हालत में कंप्लीट कर लो, कैसे भी करके इसके लिए अलग से स्लॉट निकाल लो, या फिर कोई भी एक टाइमिंग निकाल लो जिससे तुम्हारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए। तो मेक श्योर कि इसके लिए कोई ना कोई एक स्लॉट अपने आप को देना है, जो मैंने स्लॉट के लिए बोला है टाइम प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी कि भैया नहीं कर पा रहे हैं, तो आई विल अलॉट द टाइमिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू कमेंट, है ना, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा चीजें आपको बताऊंगा नहीं, क्लियर। तो आपको टॉपिक पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, उसके एग्जांपल्स लगा लेने हर टॉपिक के, उसके बाद सॉल्यूशंस देख लेने अगर नहीं आते हैं तो, क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं कि हम फिर से सीखने चलें एक चीज, तो अप्रोच सीख लेना है एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख के, फिर एक्सरसाइज लगा लेना है। एक्सरसाइज के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, जितनी भी एक्टिविटीज दी हैं उन एक्टिविटीज को स्पेशल मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, उन एक्टिविटीज को कहीं से भी देख लो, गूगल से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी देख के क्लियर कर लेना है, क्लियर। चलिए दूसरी चीज हो गई, अब पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें आपको करनी है, अब आते हैं बात पे असली, ठीक है। जो पढ़ने के बाद चीजें वो क्या करनी है, पढ़ने के बाद तो पहली चीज सारे एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी के लगा ले जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगा ले जाएंगे, एक्सरसाइज लग गई, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बेसिकली आप क्या लेंगे, एग्जाम्पलर उठा लो, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं आपके बेस्ड, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर आप उठा लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप क्या उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप पिक कर सकते हैं, बात बराबर है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप पिक कर लीजिए और इनको क्या करिए, अच्छे तरीके से एक एक चीज लगा लीजिए, क्योंकि यहीं से ही आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। अगर ये वाले प्रॉब्लम्स आपके लग जा रहे हैं मतलब प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छा बेटा, ठीक है। तो आपको बस पढ़ाई करने के बाद इन चीजों को फोकस कर लेना है। देखो टर्म 1 के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, बस आपके पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच अगर एकदम सटीक है, ठीक है, आप अप्रोच एकदम सटीक कर रहे हैं तब आपकी प्रिपरेशन सही है, अदरवाइज आपके लिए और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इंप्रूवमेंट कैसे करना है, आपको बेटा प्रैक्टिस करना है, इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतनी अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस खूब अच्छे से करो। अगर अप्रोच आपका क्रिएट हो गया एक बार कि मैं प्रॉब्लम देख के अप्रोच वेल मैनर में कर पा रहा हूँ, दिस इज वेरी गुड, है ना, आप बहुत ही अच्छी इस पोजीशन पे हो, बस आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपने अंदर लानी है, जो कि आप लाओगे, मुझे विश्वास है, थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, क्लियर। चलिए अब जो बच्चे, अब यहाँ तक तो बात हुई भाई, पढ़ लिया हमने, क्वेश्चंस लगा लिए, वो सारी चीजें होगी। अब एक्स्ट्रा जो काम करना है वो क्या करना है, आपको अपने आप को टेस्ट भी करते रहना कि आप जो पढ़ रहे हो ये यहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे मान लो एग्जाम में ही तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो चीजें तुम रिवीजन कर लिए हो वो तुम्हारे दिमाग में गई है या नहीं गया है, ये कैसे तुम्हें पता लगेगा,
या तो तुम सैंपल पेपर घर बैठ के लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, या फिर क्या कर लो, टेस्ट कर लो। दोनों में से एक चीजें करनी ही पड़ेंगी और तुम्हें दोनों चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कहाँ? अपनी सफलता टेस्ट सीरीज में। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें तुम्हें मिल रही हैं, तुम्हारे लिए ही है, नहीं तो मैं नहीं बताता। मेक श्योर यहाँ पे पहले तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी तीनों के लिए, पीसीएम के लिए, ठीक है, सॉरी साइंस के लिए, मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, और भी जो प्रोवाइड होंगी चीजें एक्स्ट्रा इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट के लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको क्या क्या चीजें मिल रही है बेटा? सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं आपको, सैंपल पेपर जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सैंपल पेपर्स। प्लस आपको यहाँ पे जो चीजें मिल रही है वो क्या है? गाइडेंस। आपके लिए जूम मीटिंग भी हम रखते हैं, ठीक है, हमें जहां लगता है। अब देख जैसे हम क्वेश्चंस कराते हैं आपसे, कुछ बच्चे यार ऐसे होते हैं जिनके मन में डाउट होता है, वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं। बाय द वे हो सकता है आप स्कूल ना जा रहे हो, किसी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, चीजों को अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप जूम मीटिंग अटेंड करो। हो सकता है आप ही के जैसा दूसरा कोई बच्चा है जो सेम डाउट पूछ रहा है, उसके लिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सेम उस चीज का एक्सपीरियंस है, हमने वो चीजें स्कूल में फेस की हैं, वो चीजें फेस करके उससे ओवरकम करके बाहर निकले, तो एटलीस्ट उसका सॉल्यूशंस आपको बताएंगे कैसे भी करके, अरेंज करके। तो वो चीजें आप जब सुनेंगे हो सकता है आप उसे अप्लाई करें, तो विदाउट एनी फॉल्ट आप अच्छी चीजों को अचीव कर पाएं। तो मेक श्योर आप जूम मीटिंग जरूर अटेंड करें। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यार सारी चीजें पूरी आपको एनालिसिस मिलती है, आपको जो भी डाउट है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, वहां आप ही के जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आप ही के जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो डाउट्स भेजोगे आप उनका, वो कोई ना कोई एक बच्चा सॉल्व कर देगा। तो डाउट और पूरी प्रिपरेशन के बाद आपकी जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? डाउट। कि आपको डाउट नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि डाउट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर तुमने अभी तक फेस किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं फेस किया तो इस बार जरूर फेस करोगे कि जो तुम डाउट छोड़ के जा रहे हो वही डाउट तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, हर एक चीज करके जानी है। मेक श्योर कि हर एक चीज करके जाओगे, प्रॉमिस कर दो यहीं पे कि भैया हर एक चीज करके जाएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, जो भी चीजें करके जाएंगे अप टू द 100%। अगर मैं 5 चैप्टर मान लो है किसी सब्जेक्ट में, मैथ में 5 चैप्टर कर रहा हूं, तो मेरे 5 चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये अपने आप को गारंटी देनी है। अगर एक चैप्टर कर रहे हो तुम, एक चैप्टर से तुम्हारे 100% क्वेश्चन बनने चाहिए, ये तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर ये जरूर कर लो। और कोई भी डाउट आती है तो उसको आप प्लीज कमेंट कर दो। अब प्रिपरेशन आपकी डन हो चुकी है, आपने एनसीईआरटी लगा लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वाईटी वीडियोस देख लीजिए। कहाँ से? प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ आई बटन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और डीपीपीज जो आपकी टेलीग्राम में मिलती हैं, टेलीग्राम चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे भी हम डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। रैंकर्स एनटीएससी, ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी। मैं थोड़ा स्लो, बट आपको बाकी सारे सब्जेक्ट की मिल जा रही है। मैं भी साइंस की जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा सारी की सारी। इसके बाद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आपकी फाइनल टच होंगी, तो इन फाइनल टच चीजों को आप कंप्लीट कर लें। और आपकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन भी प्रॉपर आपने कर लिया है कि पहले थ्योरी पढ़ना है, उससे बेस्ड प्रॉब्लम्स लगाने हैं, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। उसके बाद क्या कर लेना है? प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लगा लेना है। दिस इज ओवरऑल द, ये रिवीजन यानी ओवरऑल प्रिपरेशन है बेसिकली। रिवीजन ही नहीं मैंने बताया, वो ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में बताई। ये चीजें अगर कर लेते बेटा, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ध्यान रहे क्वेश्चंस की कमी होगी, आप उसके लिए भी बोलिए कि भैया क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं अप टू मार्क, आप कमेंट करिए। तो आपकी सफलता टेस्ट सीरीज में ही मैं ट्राई करूंगा कुछ अलग से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की। मेक श्योर कि कमेंट करना, अगर नहीं करोगे कमेंट तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो मेक श्योर कमेंट करिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।